70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है बर्फीला तूफान। ट्रंप के देश यानी अमेरिका में भारी बर्फबारी से दहशत। कहीं बिजली गुल तो कहीं रफ्तार थमी। 10 से 14 इंच तक बर्फबारी होने का अनुमान है। दुनिया को बात बात पर अपनी ताकत दिखाने वाले ट्रंप को बर्फीले तूफान के आगे नतमस्तक होना पड़ा है। अमेरिका के 14 करोड़ लोग बर्फबारी की ताकत देख रहे हैं। अमेरिका में अब तक 12,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, तो कहीं ट्रेनों का चलना मुश्किल हो रहा है। नूडल्स भी पत्थर बन गए हैं। कहना मुश्किल है कि इन हालातों से कब तक और कैसे निपटा जाएगा। अमेरिका में कई राज्यों में बर्फीला साया मंडरा रहा है। ऐसे में अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ के और 10 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये इमरजेंसी अमेरिका के टेनेसी, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मैरीलैंड, अरकानसस, केंटकी, लुइसियाना, मिसिसिपी, इंडियाना और वेस्ट वर्जियाना के लिए मंजूर की गई है। साउथ कैरोलाइन और वर्जियाना में पहले ही इमरजेंसी लागू हो चुकी है। यानी अब तक कुल 20 राज्यों में आपात स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रपति ने लोगों को सुरक्षित रहने की अपील भी की है। इस इमरजेंसी का मतलब है कि बर्फीले मौसम की मार से बचने के लिए राज्यों को खर्च से जुड़े नियमों में अस्थायी छूट मिलती है, जिससे वो जरूरी संसाधन तेजी से जुटा सकें और जरूरत पड़ने पर ट्रंप सरकार से मदद मांग सकें। इस बीच हालात से निपटने के लिए कई रेस्क्यू टीमें भी तैयार की गई है। ओक्लाहोमा में युद्ध स्तर पर बर्फ के खिलाफ जंग छेड़ी गई है। यहाँ नमक छिड़क कर राहत की कोशिश की जा रही है। Yes, when the precipitation started falling last night, our units went into action, of course. Through the period of that first shift, approximately 134 tons of salt was put out initially, with it being somewhat sleet and freezing rain. Transitioning over to snow, and our other shift came on board at midnight. इंसान तो इंसान, बेजुबान भी समुद्र के जमने से अपने लिए राहत की जमीन ढूंढ रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। जापान में भी बर्फबारी के चलते कार्य दबी हुई है। यहाँ बर्फबारी ऐसी हो रही है कि जो रुकने का नाम नहीं ले रही। जबकि स्पेन हो या अफगानिस्तान, कुदरत का सफेद काल दिखाई दे रहा है। स्पेन में भी सफेद मोतियों जैसी बर्फ की मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ ये बताना मुश्किल है कि हालात कब सामान्य होंगे। दूसरी ओर अफगानिस्तान कैसे बर्फिस्तान बन गया, कहना मुश्किल है। कुदरत की मार ऐसी पड़ी है कि अब तक 60 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। شپېته هیوادوال مو شهیدان سوي، 110 کسان ټپیان سوي، 458 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ سوي او په ټولیز ډول 380 کورنۍ زیانمنې سوي دي। बर्फकार दुनिया भर को इस वक्त चुनौती दे रहा है। भारी बर्फबारी दुनिया भर को इस वक्त चुनौती दे रही है। देखना यह है कि इससे कब तक निजात मिल पाएगी।